डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जीवन से एक प्रेरित प्रसंग मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। सन 1920 की बात है। उन दिनों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उच्च शिक्षा पाने के लिए लंदन गए हुए थे। उनके भीतर ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी तीव्र प्यास थी कि जैसे ही थोड़ा भी समय मिलता वे पुस्तकों में डूब जाते। उनके लिए पढ़ाई केवल डिग्री प्राप्त करने का साधन नहीं थी, बल्कि अपने जीवन, अपने समाज और अपने देश के भविष्य को बदलने का माध्यम थी। लंदन में उन दिनों अस्ना डेकर नामक व्यक्ति उनके साथ एक ही कमरे में रहते थे। वे अक्सर ये देखकर आश्चर्यचकित रह जाते कि भीमराव अंबेडकर दिन हो या रात हर समय पढ़ते लिखते रहते हैं। उनके सामने पुस्तकें खुली रहती हैं, कागज बिखरे रहते, कलम चलती रहती और आंखों में एक महान लक्ष्य की चमक बनी रहती। एक दिन आधी रात को अस्ना डेकर की नींद अचानक खुली। कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी। उन्होंने देखा कि डॉक्टर अंबेडकर अभी भी पूरी तल्लीनता से पढ़ाई में डूबे हुए हैं। रात बहुत हो चुकी थी, पर उनके चेहरे पर थकान से अधिक संकल्प दिखाई दे रहा था। अस्ना डेकर ने आश्चर्य से पूछा, आप अब और कितनी देर पढ़ेंगे? समय बहुत हो गया है, अब सो जाइए। डॉक्टर अंबेडकर ने पुस्तक से नजर उठाई। उनके स्वर में थकान नहीं, बल्कि दृढ़ निश्चय था। उन्होंने गंभीरता से कहा, अस्ना डेकर साहब, खाने के लिए पैसा और नींद के लिए समय मेरे पास कहाँ है? मुझे तो एक एक क्षण का सदुपयोग करना है। यह कहकर वे फिर अपनी पुस्तक में तल्लीन हो गए। ये वाक्य केवल एक विद्यार्थी का उत्तर नहीं था, यह उस मनुष्य का संकल्प था जिसने समय को अपनी सबसे बड़ी पूंजी मान लिया था। उन्हें मालूम था कि जिन लोगों के पास संसाधन कम होते हैं, उनके पास समय का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। समय ही उनका सहारा होता है, समय ही उनकी शक्ति और समय ही उनका भविष्य बनता है। डॉक्टर अंबेडकर ने अपने जीवन में यह सिद्ध किया कि महानता सुविधाओं से नहीं, संकल्प से जन्म लेती है। जो व्यक्ति अपने समय का सम्मान करता है, समय भी एक दिन उसे इतिहास के शिखर पर बैठा देता है। अंबेडकर के पास न पर्याप्त धन था, न आराम का अवसर, न जीवन की सहज सुविधाएं, लेकिन उनके पास एक जलती हुई आकांक्षा थी, ज्ञान प्राप्त करने की, स्वयं को सक्षम बनाने की और समाज के वंचित वर्गों को सम्मान दिलाने की। आज के समय में ये प्रसंग हमें गहराई से झकझोरता है। हमारे पास साधन अधिक हैं, सुविधाएं अधिक हैं, अवसर अधिक हैं, पर समय के प्रति गंभीरता कम होती जा रही है। मोबाइल, मनोरंजन, आलस्य, टालमटोल हमारे बहुमूल्य घंटों को चुपचाप खा जाते हैं। हम कहते हैं समय नहीं है, जबकि सच यह है कि हमारे पास समय है, पर उसका अनुशासन नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर हमें सिखाते हैं कि यदि जीवन में बड़ा लक्ष्य है, तो समय को साधना ही होगा। जो रातें आराम में खो जाती हैं, वे कभी कभी इतिहास बनने से चूक जाते हैं, और जो रातें अध्ययन, श्रम और तप में बदल जाती हैं, वे एक दिन युग पुरुष का निर्माण करती हैं। उनकी ये छोटी सी घटना जीवन का बड़ा मंत्र देती है। समय को हल्के में मत लो। समय ही वह बीज है जिससे सफलता का वृक्ष उगता है। जो आज एक एक क्षण को बचाता है, वही कल अपने भाग्य को नया आकार देता है। अंबेडकर जी की इस कहानी से आत्मसात करने योग्य 5 प्रेरक शिक्षाएं यह है। नंबर 1, समय सबसे बड़ी पूंजी है। धन खोकर वापस कमाया जा सकता है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता, इसलिए हर क्षण का सम्मान करना चाहिए। नंबर 2, बड़ा लक्ष्य बड़े अनुशासन की मांग करता है। सपने देखने से जीवन नहीं बदलता, सपनों के लिए नींद, आराम और आलस्य का त्याग करना पड़ता है। नंबर 3, संसाधनों की कमी बहाना नहीं, प्रेरणा बन सकती है। डॉक्टर अंबेडकर के पास सुविधाएं कम थी, पर संकल्प अपार था। यही संकल्प उन्हें असाधारण बनाता है। नंबर 4, अध्ययन केवल परीक्षा के लिए नहीं, जीवन निर्माण के लिए होना चाहिए। ज्ञान वह शक्ति है जो व्यक्ति को आत्मनिर्भर, जागरूक और प्रभावशाली बनाती है। नंबर 5, टालमटोल सफलता का सबसे बड़ा शत्रु है। जो काम आज हो सकता है, उसे कल पर टालना जीवन की ऊर्जा को कमजोर करता है। सफलता उसी को मिलती है जो समय पर जागता है। इस कहानी से मिलने वाली सबसे उपयुक्त सीख यह है कि जीवन में महान लक्ष्य पाने के लिए समय का कठोर अनुशासन आवश्यक है। जो व्यक्ति एक एक क्षण का सदुपयोग करता है, वही विपरीत परिस्थितियों को अवसर में बदलता है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन बताता है कि ज्ञान, परिश्रम और समय साधना से असंभव भी संभव हो सकता है।